उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में अब 23 जनवरी को मतदान होना है। हर किसी की नज़र इस बात पर है कि आखिर कौन 25 जनवरी को जब मतगणना होगी तो काशीपुर का मेयर होगा। उसी को लेकर सिटी न्यूज़ काशीपुर लगातार शहर के राजनीतिज्ञों के पास जा रहा है, जो राजनीति के जानकार हैं, और जानने का प्रयास कर रहा है कि उनकी नज़र में किस तरह का इस बार राजनीतिक जो उथल पुथल है वो होने वाली है। और इसी बीच मैं पहुंचा हूं काशीपुर के सबसे पुराने राजनीतिज्ञों में से एक, जिनको बहुत खाटी अनुभवी हैं, आरएसएस के पुराने खाटी नेता हैं और लगभग 6-7 दशक से काशीपुर की राजनीति को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मेरे संग मौजूद हैं वयोवृद्ध एडवोकेट कृष्ण कुमार अग्रवाल साहब। पहले तो मैं आपको चरण स्पर्श ताऊ जी, क्योंकि आपसे तो हमारा काशीपुर है। जी ताऊ जी, बात करें तो नगर निकाय चुनाव, आपने तो सारे चुनाव देखे हैं, बल्कि 1985 में आप भारतीय जनता पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ भी चुके हैं। तो ऐसे में इस बार की काशीपुर की राजनीति किस तरह की होने जा रही है? काशीपुर की राजनीति जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस चुनाव में बढ़िया ही प्रकार से जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे, किसी भी दल के हों, अच्छा ही कार्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि अब जो समय है वो युवाओं का है, तो जो युवा अभी तक मैदान में दिखाई दे रहे हैं, किसी अच्छे ही युवा को इसका अवसर भी मिलेगा और हमारे काशीपुर को उनके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, आपने अब युवाओं की बात करी तो युवाओं में बहुत सारे युवा हैं, इसमें कोई तो राय नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दीपक बाली, आपके क्या कहते हैं, शक्ति प्रकाश अग्रवाल, इस तरह के लवी सरोरा, इस तरह के युवाओं ने भी आगे बढ़कर भागीदारी करी है। तो क्या मानते हैं, क्या इनके हाथ में कमान देना मेयर पद की उचित रहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो सभी योग्य हैं, चाहे दीपक बाली जी हों, शक्ति प्रकाश जी हों, या और कोई भी उम्मीदवार जो भी जिनका भी नाम भाजपा से आ रहा है। मेरे हिसाब से सभी सामर्थ्यवान हैं, सभी योग्य हैं। मैं इसमें कोई व्यक्तिगत, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा किसी के का आज मैं किसी को किसी निगाह से देख रहा हूँ, कल को वो क्या करते हैं, कितना अच्छा करते हैं, क्या उनकी सोच है और वो कितने सामर्थ्य हैं, सब उन पर डिपेंड करेगा। तो मैं तो समझता हूँ सभी योग्य, सभी बढ़िया हैं। एक राजनीतिज्ञ के रूप में काशीपुर के अगले मेयर से क्या उम्मीद करते हैं? किस तरह का उसका विजन, और काशीपुर की देखिए समस्याएं भी बहुत हैं, तो किस तरह से उसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक काशीपुर की समस्याओं के निराकरण का प्रश्न है और समस्याओं का प्रश्न है, इसमें दो राय नहीं है कि काशीपुर बहुत लंबे समय से और समस्याओं से जूझ रहा है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जो हम सभी यहाँ के निवासीगण उनसे जूझ रहे हैं। और अब आगामी चुनाव में, आने वाले चुनाव में जो उम्मीदवार हैं, जो उनका विजन होगा, मैं ये समझता हूँ सभी लोग अच्छी तरह से, क्योंकि सामर्थ्यवान हैं और काशीपुर के हित चिंतक हैं, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो भी विजयी प्रत्याशी होंगे भाजपा के, वो अच्छा ही काम करेंगे, ऐसी मेरी। अच्छा, आपने भाजपा जोड़ दिया कि भाजपा का? बिल्कुल, मैं भाजपा के पक्ष में हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। भाजपा मेरी शान है, मेरी आन है, मेरी बान है, इसलिए मैं तो भाजपा के प्रत्याशी के ही समर्थन में अपनी बात कहूँगा। चलिए, अच्छा, अब मैं आपसे, आप भाजपा के हैं, लेकिन पिछले अगर देखा जाए 50 साल, यानी कि 1974 में महेश चंद्र गुप्ता जी कांग्रेस के लास्ट कैंडिडेट थे जो नगर पालिका चेयरमैन बने और उसके बाद 77 तक रहे। उसके बाद कभी कांग्रेस जीत ही नहीं पाई। तो ये कांग्रेस क्या सेकंड और थर्ड नंबर पे यही चुनाव लड़ती है? आखिर क्यों नहीं जीत पाते? ये उनकी अपनी करनी के फल हैं, कांग्रेस की अपनी करनी के फल हैं, तो उसी कारण है कि वो नहीं जीत पा रहे। और इस बार के चुनाव में, इस साल के चुनाव में भी कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीतेगा काशीपुर निगम से। कारण क्या है? ऐसा क्या है? उनके, मैंने बताया ना, उनकी करनी के फल हैं। ना उनके पास नेता है, ना कार्यकर्ता है। भाजपा के पास कार्यकर्ताओं का भंडार है, और वो भंडार है कि भाजपा का कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम करता है, लगन से काम करता है। इसलिए मेरा विश्वास है कि प्रत्याशी भाजपा का ही विजयी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। राजनीति में आप सक्रिय रहते हैं, ऐसे में चूंकि सामान्य सीट हो गई है, क्या इस बार आपको नहीं लगता कि आपको मेयर पद पर आगे आना चाहिए? ना, मैं इस योग्य अपने आप को नहीं समझता।
क्योंकि मेरा शारीरिक स्थिति भी नहीं है और मैं समझता हूँ कि अब युवाओं को ही आना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया कि युवाओं का समय है और युवाओं को ही इस पद पर आसीन होना चाहिए, ताकि हमारे शहर की जो कुछ खामियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण वो कर पाए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट कृष्ण कुमार अग्रवाल साहब, बहुबद्ध हैं और राजनीति के खाटी जानकार हैं, और मुझे लगता है कि आपने जो आज वार्ता की ये बड़ी महत्वपूर्ण है। देखना होगा काशीपुर में अगला मेयर कौन होता है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।